जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला क्लासेज में। दोस्तों, इतिहास के प्रमुख घटनाएं के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न आज बनेंगे वो इससे बाहर नहीं होगा। तो पहला प्रश्न है कि भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और महावीर का निवारण 468 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है कि गौतम बुद्ध का जन्म 463 ईसा पूर्व और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला है कि अशोक द्वारा कलिंग पर विजयी। तो अशोक द्वारा कलिंग पर विजयी 261 ईस्वी में अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त हुआ था 261 ईसा पूर्व में। और अगला है कि विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व और शक संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है कि हिजरी संवत 622 ईसा पूर्व में और फाहियान की भारत यात्रा 405 से 411 ईसा पूर्व को कहा जाता है। अगला है कि फाहियान की भारत की यात्रा 405 से 411 ईस्वी को कहते हैं। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईसा पूर्व और हेन सांग की भारत यात्रा 630 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में और गुलाम वंश का स्थापना 1224 ईस्वी में। गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे जो 1224 ईस्वी में। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न बनता है कि अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में और अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है जो अक्सर इस क्वेश्चन में से प्रत्येक परीक्षा में एक ना एक प्रश्न पूछेगा। तो पहला प्रश्न है कि लोकसभा की उम्र सीमा 25 वर्ष होती है और राज्यसभा की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है और विधानसभा की 25 वर्ष और विधान परिषद की 30 वर्ष। यहीं पर कन्फ्यूजन रहता है। जो विधानसभा है उस 25 वर्ष होता है न्यूनतम आयु और विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है कि मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए।
तो मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल का न्यूनतम आयु, तो राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष और मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष। यानी कि राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष और प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था और दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में है और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। हल्दी का युद्ध 1576, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 और प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। अगला प्रश्न है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी और बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी और बंगाल का प्रथम विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 और मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। असहयोग आंदोलन 1920 से 22, साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी में और असहयोग आंदोलन 1920 से 19 और 22, साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में। दांडी मार्च नामक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में, दांडी मार्च नामक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी को द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है 1780 से 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी को तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, कारगिल का युद्ध 1999 ईस्वी में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में। एक बार फिर से चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 याद रखेंगे और कारगिल का युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में, क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में, चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी याद रखेंगे और क्रिप्स मिशन आगमन 1942 ईस्वी को याद रखेंगे। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में और फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि रूसी क्रांति, तो रूसी क्रांति
रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में और गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी। महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी। तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी और कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न हो कि आगे और बढ़ेंगे कि चीन का भारत पर आक्रमण। तो चीन का भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी और भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी और ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी और तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी। तो चीन का भारत पर आक्रमण 1962 और भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965, ताशकंद का समझौता 1966 और तालीकोट का युद्ध 1565। अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1776 से 1769 ईस्वी में और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी और तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 1792 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 और कारगिल का युद्ध 1999 में और प्रथम गोल सम्मेलन 1930 में।